हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर रूबा और आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम होगा क्लिनिक कन्फेशंस। तो ये हम बनाएंगे क्लिनिक में और इसमें नॉर्मली पेशेंट्स की स्टोरीज़ होंगी, कभी कभार हम मिथ्स बस्ट करेंगे। सो आज जो है हम लोग बेसिकली बहुत ज़्यादा पेशेंट से मिथ्स सुनते हैं। स्पेशली डॉक्टर आबिया हिस्ट्री लेती हैं और अलीना उनके साथ डील कर रही होती है, तो सबसे ज़्यादा तो यही सुन रहे होते हैं मिथ्स। तो हमने सोचा कि हम एक वीडियो बना दें जिसमें सारे मिथ्स जो हैं वो हम बस्ट कर दें, ताकि आप लोगों की भी मदद हो जाए। और जब तक आपको सही एजुकेशन नहीं मिलेगी, आप कभी भी अपने आप को सही से ट्रीट नहीं कर पाएंगे। दोनों ये डॉक्टर राबिया हैं, ये डॉक्टर लीना हैं, ये दोनों मिथ्स बताएंगी और मैं साथ में आंसर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। मिथ नंबर 1। ओके, सो द फर्स्ट मिथ इज कि जब आप शेव करते हैं तो आपके बाल थिक ग्रो करते हैं। यस। सो ये बिल्कुल गलत है। जब आप शेव करते हैं तो जो आपका फॉलिकल होता है वो नीचे उतना ही रहता है। शेव करने से फॉलिकल सिर्फ ब्लंट हो जाता है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अपनी बॉडी पे शेव करें या आपका बच्चा पैदा हो तो आप उसकी टिंडे करा रहे हो कि उसके बाल हेल्दी आ जाएंगे। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये पता नहीं किसने शुरू किया था, बट दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। द सेकंड मिथ इज कि अगर हम ज़्यादा ऑयल यूज़ करेंगे तो उससे ज़्यादा हेयर ग्रोथ होगा। हाँ, ये भी बिल्कुल गलत है। अगर आप एक क्वांटिटी में तेल यूज़ करें और लिमिटेड 3 to 4 आवर्स लगाएं, बस इससे ज़्यादा आपने नहीं लगाना। अगर आप ज़्यादा ऑयल यूज़ करेंगे तो आपकी स्कैल्प पहली ऑयली होती है, उसके ऊपर फंगल ग्रोथ या ईस्ट ग्रोथ हो सकती है, तो आपने ये बिल्कुल नहीं करना। थर्ड मिथ इज कि ऑयलिंग करने से डैंड्रफ खत्म हो जाती है। ऑयलिंग करने से डैंड्रफ नहीं ख़त्म होती। डैंड्रफ फीड करता है, ठीक है, फंगस के ऊपर। तो आपने ऑयलिंग, अगर आपको फॉर एग्जांपल ज़्यादा ओवर एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन से आपको फंगस हुई है, फंगस की भी किस्में होती हैं, डैंड्रफ की सॉरी किस्में होती हैं, तो वी नीड टू सी कि आपकी कौन सी किस्म है। और उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सैलिसिलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड का टोनर यूज़ करें। साथ में आप क्लिनिक आए हैं, हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको फ्री में अपनी सेविक डाइट्स की रूटीन नहीं देंगे, आपको पूरा प्लान बना के देंगे, हम आपको समझाएंगे कि आपने किस तरह उस रूटीन को फॉलो करना है। फोर्थ मिथ है कि अगर हम एक वाइट हेयर को प्लग करेंगे तो बाकी भी वाइट हेयर ही हमारे ग्रो करेंगे। हाँ, ये बहुत ज़्यादा लोग समझते हैं कि हमने एक वाइट हेयर उसको बिल्कुल नहीं निकालना, अगर आपने निकाल दिया तो सारे बाल वाइट हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो फॉलिकल है वो सफ़ेद आया है, उसका मतलब ये नहीं कि आप वो निकालेंगे तो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट मिथ इज कि हेयर कट करवाने से बाल जल्दी लंबे होते हैं। हाँ, अभी इस खुद सोचें कितनी, मतलब ऐसा है कि इसमें कोई कॉमन सेंस की कोई चीज़ है ही नहीं। अगर मैं यहाँ से बाल कटवा रही हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, उसका इससे क्या ताल्लुक है, राइट? इससे क्या ताल्लुक है? स्कैल्प से बाल उग रहा है, तो यहाँ से आप कटवा रहे हैं, तो उसका उससे क्या, बताओ ज़रा, क्या लिंक है? कोई भी लिंक नहीं। हाँ, कोई भी लिंक नहीं, तो कोई लिंक नहीं। मिथ है कि अनियन जूस मिरेकल हेयर ग्रोथ सीरम है। हाँ, हमारे पास अभी एक पेशेंट आई हुई थी, उसको बल्कि मैंने कहा कि तुम वीडियो पे लोगों को बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है अनियन जूस का। कहती नहीं, मैं चाहती हूँ लोगों के साथ बुरा हो, और ये सब मेरे साथ लोगों ने किया है। अनियन जूस आप बिल्कुल यूज़ ना करें, उससे आपकी स्कैल्प रेड, इन्फ्लेम, उस पर फंगल ग्रोथ, पिंपल्स, ये सब शुरू हो जाएगा। अभी एक पेशेंट आई थी, अगर वो अलाउ करती तो हम आपको दिखाते हैं उसकी स्कैल्प कितनी बुरी तरह उसकी रेड और इन्फ्लेम हुई हुई थी। अगर अनियन ऑयल इज़ वेरी गुड, उसके अंदर सल्फर कंटेंट हाई होता है, दैट हेल्प्स। अनियन ऑयल यूज़ कर लें, तेल यूज़ कर लें, उसका जूस निकाल के डायरेक्ट अपनी स्कैल्प पे ना लें। बहुत दफ़ा ये होता है कि कोई पेशेंट आता है ना, उससे हम वो कहेंगे कि मेरी थिनिंग हो रही है, ठीक है, हम उनको कहेंगे, हम ना हर क्वेश्चन करते हैं हर पेशेंट से, आपके स्ट्रेस लेवल्स किस नंबर पे है, मतलब कितना आपका हाई स्ट्रेस है। तो वो कहेंगे स्ट्रेस से क्या ताल्लुक है इसका, मतलब मेरी तो ये थिनिंग हो रही है ना, मेरे तो बाल बहुत गिर रहे हैं। वही डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपके स्ट्रेस के साथ। आपका बाल जो होता है वो हर हार्मोन से अफेक्ट होता है। जब स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं तो कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो कि आपकी बॉडी में हाई हो जाता है। जब वो हाई होता है तो वो क्या करता है, आपके बालों को रेस्टिंग फेज में डाल देता है, मतलब सुला देता है आपके बाल को। तो वो क्या होता है, जब सो गया बाल तो वो झड़ जाता है। तो हाई स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा हेयर फॉल होता है, और वो इतना ज़्यादा होता है, आपको पता है 2 से 3 महीने कंटिन्यू होता रहता है। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हेयर। द नेक्स्ट मिथ इज नेचुरल मीन्स सेफ। सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। आपने देखना है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देती हूँ कि हेयर लॉस मेडिकेटेड सोल्यूशन है हमारा, ठीक है। अब ये जो है प्लांट से और फॉर एग्जांपल रेड अनियन से बना हुआ है। मैं तुम्हें कहूँ आप लोगों को कि आप वो प्लांट्स हैं या फ्लावर्स हैं, अपने बालों पर रब करना शुरू हो जाएँ या उसका जूस निकाल के करना शुरू हो जाए, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स भी हैं। उसको हम केयरफुली फ़िल्टर करते हैं और जो चीज़ें आपके बालों को अच्छा इफेक्ट करेंगी हम सिर्फ वो ऐड करते हैं इसके अंदर। सो ये बिल्कुल गलत है। कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आपके लिए बुरे हो सकते हैं,
तो द नेक्स्ट मिथ इज कि फ्रीक्वेंटली शैम्पू यूज़ करने से हेयर फॉल ज़्यादा होता है। क्या आप बताएं आई डोंट थिंक सो। क्यों? सो मेनी पीपल यहाँ पे जो आते हैं हमारे पास हिस्ट्री लेते हैं हम पेशेंट्स की, तो वो बताते हैं कि हम लोग इसीलिए शैम्पू यूज़ नहीं कर रहे कि हमारे बाल बहुत गिरते हैं, विच आई थिंक इज़ वेरी रॉन्ग। जब हम उनको स्कैन करते हैं तो उनका डर्मेटाइटिस होता है, प्रोडक्ट बिल्डअप हुआ होता है और वो उसकी वजह से और हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा होता है। तो इट्स बेटर कि आप अपनी स्कैल्प को क्लींस करें। हाँ, अगर आपकी स्कैल्प साफ़ नहीं होगी तो वो तो वैसे भी ही होना है। सेकेंडली जो मैं बहुत ज़्यादा पेशेंट की बात समझाती हूँ, अगर आपका बाल वीक है ना तो वो आप शैम्पू करेंगे, आप ब्रश करेंगे, अपने बालों को ज़ोर से खींच लें, वो हाथ में ही आएंगे। मतलब बाल वीक है, मतलब वो अगर एक कोई बिल्डिंग है उसका कोई जगह टूटी हुई है, अब आप उसको थोड़ा सा भी हाथ लगाएंगे उसे टूटना है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं कि शैम्पू ज़्यादा करने से बाल गिरते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपके बाल अगर वीक हैं, हेल्दी नहीं है, उन्होंने इधर वे गिरना है किसी भी फ्रिक्शन से, या आप ऑयल ज़्यादा ज़ोर से लगाएंगे उससे भी गिरेंगे। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नॉट शैम्पू, it's your hair that are weak. Hair loss comes only from father side. हाँ, बालों का लॉस समझा जाता है कि अगर अब्बा को गंजपन है तो ही बच्चों को गंजपन होगा। एब्सोल्युटली रॉन्ग है। हाफ जीन्स डिवाइडेड होती हैं। जो अम्माओं के, अगर अम्माओं को गंजपन है, अब इतनी ज़्यादा फीमेल्स आती हैं, हम पिक्चर्स भी अटैच कर देंगे उसमें, जो जिसकी वजह से अम्मा के जीन्स उनकी एग्जैक्ट रेप्लिकेट हुई होती है, अम्मा का एग्जैक्ट पैटर्न बच्चों को आया हुआ होता है या बच्चों को आया हुआ होता है। तो ये गलत है, अम्मा से भी इक्वली आ सकता है। इवन मैं आप लोगों को बताऊं तो जेनेटिक ट्री होता है, आपके कोई मामू होंगे उनके थ्रू भी आ सकता है, आपके पर नाना परदादा होंगे उनके थ्रू भी आ सकता है, बट जीन्स की वजह से ही। और कोई मिथ सुना है जो इसके अलावा हो दैट यू वांट टू टेल? सोच लो, हमने तो इतने सारे सुने हैं लेकिन तुम आप लोगों को बता नहीं रही हैं, छुपा के रखे हुए अपने पास हैं। नहीं हम कट कुछ भी नहीं करते, हम डायरेक्ट जो होता है हम डाल देते हैं कैमरे पे। कोई भी आप लोगों के दिमाग में मिथ नहीं आ रहा। चलें, सो हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको इंशाल्लाह, आप लोगों को ये एपिसोड अच्छी लगी आप लोग कमेंट करें, बताएं इफ़ इट हेल्प्स यू, तो फिर हम और क्लिनिक कन्फेशंस की प्रॉपर सीरीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सारे बोल दो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।